उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और केवल उस परमात्मा की भक्ति करो और सब त्याग दो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब गीता ज्ञानदाता तो कह रहा स्वामी जी कि किसी और परमात्मा है, उसकी साधना करने से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, फिर पता नहीं कहाँ जन्म होगा। तो ये खाक साधना है। फिर क्या समझा आपने सदग्रंथों को, क्या समझा आपने श्रीमद् भगवत गीता को। अब 5 वर्ष का बालक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है 104 साल के ब्राह्मण को। अहंकार अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन साधु संत भक्त से कहीं भी जन्मे हो, चाहे वो राजा हो या रंक, उनमें तड़फ न्यारी होती है। समय आने पर वो सब त्याग देते हैं जिनके शुभ लक्षण होते हैं, जिनके शुभ संस्कार अधिक होते हैं। अब स्वामी जी सुन रहे हैं, अंदर कलेजा छिल रहा है, ऊपर से ब्राह्मण बने बैठे हैं। अभी अब परमात्मा आगे बता रहे हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है। ऊपर को जड़ और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को 3 गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और 3 देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके। स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा थे 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और
इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतीथि और तमगुण शंकर जी से संहार दोहरा। इसका नियमित कारण मैं ही हूँ। प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी, कि मुझे प्राप्त होगा, ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि आसन पद्म लगा कर बैठ जाए आंखें बंद करके या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता। तो योग माने भक्ति भी होती है कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब उस परमात्मा की भक्ति का उन्होंने मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, सांकेतिक। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का। अब फिर आइए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इसमें 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो आपको सिद्ध कर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक से, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो ओम जाप है ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और जो तत् है ये है अक्षर पुरुष का, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसको पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक है, ये इस दास के पास है, कोड वर्ड है ये। और सत भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये है परम अक्षर ब्रह्म के मंत्र जाप करने का। इसको सार शब्द भी कहते हैं, इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, इसको विधेय नाम भी कहते हैं। वो मंत्र हटके है, ये सत नहीं है, ये कोड वर्ड है। तो इस प्रकार वो तीसरा जो मंत्र है वो सार नाम है, उसको आदि नाम, आदि विधेय नाम और सार शब्द भी कहते हैं। तो अब जो 3 मंत्र का जो जाप है उस परमात्मा के पाने का, अब ओम तो ब्रह्म का सबको पता है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो खुद कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का, यह एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, बस इति यही। और अंतिम सांस तक जो इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परमगति को प्राप्त होता है। ओम की परमगति क्या है, ओम से क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्मलोक में जागा। ब्रह्मलोक में श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंध 562 और 63 पृष्ठ पे स्वयं देवी जी कह रही है, हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश कर रही है और ब्रह्म का स्वरूप बता रही है कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। ओम नाम का जाप कर हृदय से उसको पाने का उद्देश्य रख और फिर वहां चला जाएगा, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा।
उस ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जागा। वो ब्रह्म की साधना करा, सरपुरुष की, 21 ब्रह्मांड के स्वामी की, काल की साधना करा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। वो ये स्पष्ट कर ही चुका है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपन आत्माओं अब आम वर्द हो गए, आम पढ़ने लग गए, जब हमारी एज के तकरीबन शिक्षित हैं, और नहीं तो आजकल अक्षर ज्ञान वैसे भी करा दिया बुड्ढों को सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से। और आज 90% बल्कि 95% बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब दास आपको ये सदग्रंथ पढ़ा रहा है, आप समझने योग्य बनाए भगवान ने पहले, और फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, टीवी चैनल परमात्मा ने बनवाए, इंटरनेट बनवाया, प्रोजेक्टर बनवाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालिक ने दिया। अभी तक तो ये मीडिया वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं भगवान की दी हुई वस्तु का। ये सारा दिन अटपट दिखावें, गंदी फिल्म दिखावें, झूठी साची खबर फैलावें, और जब इनकी बुद्धि ठिकाना आवेगी, जब इनको झटके देगा मालिक, तो जनता जागेगी। सुबह उठते हैं बकवाद दिखावें टीवी में, सामने सो जा बकवाद देखें, राम नाम का कि तो जिक्र नहीं। ये संसार बिगाड़ दिया, सभ्यता खराब कर दी इन्होंने। तो अब धीरे धीरे लोग उन पर प्रेशर देंगे, बकवाद बंद करो और बढ़िया बात भगवान की चलाओ, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो और हमें भी ट्रेंड की सांस आवे। एक तो राम नाम की कथा सुने, सुबह उठते हैं किसी टीवी चैनल पे और सुनते हैं तीन अन्य नकलियों की अटपट बक बक, उस सिर ना पैर उनका, ना को परमात्मा की कथा, परमात्मा की वाणी सुन ले तो हृदय में कसक होती है। ये सारा दिन अटपट करे, सैकड़ों संत, सैकड़ों चैनल बना दिए। तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा, या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाली इसको मिले, और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा, उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सभ्यता से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाति प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तक घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है? आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं, परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहाँ जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भगत बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊँगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहाँ आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहाँ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊँगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊँगा। अब राजा इंतज़ार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों उन जो खड़े थे सैनिक अंगरक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक
अंगरक्षक खड़े थे राजा के। अब ज्यों ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुन ले, मैं जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है। मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए। और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने एक सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है। जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है। उसको आम आदमी बकता रहो उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या सुबह दोपहर शाम करते रहे, उनसे असर नहीं हुआ क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बना के और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स दे के, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कबीर साहब करेंगे, लेकिन नियमित आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप कोई संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना। अपना जीवन नाश करेगा और 10, 20, 100, 200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने क्योंकि हम इससे परिचित नहीं हैं। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। तो इतनी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाला जो ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आज तक ये ऋषि में ऋषि मानते रहे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हुए। हमने ये लोक वेद सुन रखे थे, दंत कथा, और उसी पर आरूढ़ थे। अब ओम तो बहुत नियमन सत्र का जाप है इस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। कई नकली कबीरपंथी कहते हैं कि हम न तो ओम जाप की सलाह देते, न सोहम की देते, ये तो काल के जाप हैं,
वो जाप क्या देते हैं, सतनाम सतगुरु, या 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पातालेश्वर संधु नाम, जी हंस का काम। ये तो पूरी आरती गोट रखी है, ये कोई मंत्र है? तो पुण्यात्माओं, जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, जीव कल्याण नहीं हो सकता। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करी थी आप गीता ज्ञानदाता ने कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का विधान है, उसका निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कति डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये फाइनल ऑर्डर है और कोई नहीं इसके बाद। यानी जो उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है वो 3 मंत्र का है। और फिर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कंप्लीट कोर्स तो तत्वदर्शी संत बतावेगा और वो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला हुआ होगा, वो तत्व ज्ञान होगा। तो उस कंप्लीट कोर्स में, वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने स्वयं दिया था कबीर सागर में। तो कबीर सागर में इन कबीर पंथियों ने वो नाम डिस्टर्ब कर दिए कुछ, ये जान करके ये तो काल के जाप हैं, हम नहीं करेंगे। अब परमात्मा ने मालूम था काल हमारे यहाँ कहाँ गड़बड़ करेगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा वो वाणी ज्यों की त्यों कंप्लीट कोर्स उनके माध्यम से फिर बुलवा दिया। और 600 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। और फिर उस 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा, उसमें चलकर मैं स्वयं आऊँगा और पूरे विश्व का कल्याण करूँगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे हो गरीबदास पंथ में, जो ना समझ माओ तो दास बता दे आपको। तो अब उस परमात्मा ने वो कंप्लीट कोर्स दे रखा। प्रथम आपको 7 मंत्र दिए जाते। पहले मालिक ने ये 5 नाम दिए थे। आदरणीय धर्मदास जी को भी तो कंप्लीट कोर्स दे दिया था और उसको प्रतिबंध लगा दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सारे मंत्र ये किताब बाहर ना जाए, अपने वंशजों को भी ना बताना। धर्मदास परमात्मा ने यहाँ तक कह दिया था, अपने बच्चों को भी ना बताना, ना मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, काल के जाल में भयंकर यातनाएं भोगते रहेंगे। जब धर्मदास जी को चिंता बनी, एक क्योंकि वृद्ध अवस्था हो गई थी, 100 से ऊपर आयु हो गई थी, तब उसने परमात्मा से कहा कि भगवान आपने प्रतिबंध लगा दिया, जो मंत्र आपने मुझे दिए हैं इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और आपने मुझे 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया कि मेरा 42 पीढ़ी तक वंश भी चलेगा। तो परमात्मा मेरे वाले वंश के बच्चे कैसे पार होंगे? मुझे ये चिंता खाए जा रही है, ना मरा जा रहा है ना मैं जी पा रहा हूं, अब क्या करूं? परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा और वृद्ध अवस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ा कर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ मेरी बात को सुन, देखो अभी ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे इरकाल के दूतों का हाथ लग जाएंगे, और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और ये बात बिगड़ जाएगी। कच्चा काम ना करे तू, और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चलेंगे, और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा, तो 6ठी पीढ़ी में जो तेरी 6ठी पीढ़ी होगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा, और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो। जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा, और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, भांडा फूट जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। फिर धर्मदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि 12वां पंथ में गरीबदास आवेगा,
उसके द्वारा मैं उसको मिलूँगा, उसको दोबारा फिर ये ज्ञान कंप्लीट बोलूँगा, उसको परिचित कराऊँगा, वो अपने मुख कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आऊँगा उससे पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी अब वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा जब 5505 वर्ष बीत जाए कलयुग के, तब यह मेरी बात सत्य होगी। तब तक ये लोग न सोचेंगे। वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी।